15 फरवरी को बीटीवी न्यूज के बुलेटिन में ग्राम पंचायत लगमा में संचालित हो रहे बैगा हाट में पर्यटकों की कमी से यहां के दुकान संचालकों को हो रही आर्थिक मंदी की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसको जिला प्रशासन ने 16 फरवरी को संज्ञान में लिया है। 16 फरवरी को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने अधिकारियों कर्मचारियों के दल के साथ यहां का निरीक्षण कर समस्याओं को जाना और बैगा हाट में पर्यटकों को लाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। जानकारी के अनुसार कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार एसडीएम बैहर तन्मय वशिष्ठ शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत लगमा में संचालित बैगा हाट का भ्रमण किया गया। बैठकों में वन विभाग, रिसोर्ट के प्रतिनिधि, संचालित जिप्सी के ड्राइवर, गाइड और बैगा हाट अंतर्गत संचालित सभी दुकानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। एसडीएम शर्मा द्वारा कोविड उपरांत पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने हेतु संचालित बैगा हाट के संबंध में सुझाव लिए गए, साथ ही उसमें बेहतर प्रयास के लिए बैगा नृत्य के पुनः चालू किए जाने पर भी विचार किया गया। निर्णय के बाद प्रतिदिन समय पर दुकानों के संचालन हेतु निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक निःशुल्क बैगा नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहुंच रहे पर्यटक स्थानीय संस्कृति से अवगत हो सकें। इसके बाद बैहर एसडीएम द्वारा समस्त 15 दुकानों के माध्यम से विक्रय किए जा रहे उत्पादों के विक्रय का अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही क्षेत्र अंतर्गत मुख्य स्थलों में होर्डिंग, स्टैंडी आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित सचिव ग्राम रोजगार सहायक को एसडीएम द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार आगामी 2 दिवस के अंदर क्षेत्र में संचालित समस्त रिसोर्ट में पम्पलेट ब्राउजर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों तक ये जानकारी उपलब्ध हो सके। इस दौरान जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ, टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल से रवि पालेवार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कहते हैं मौत का कोई समय नहीं होता, वो कभी भी आ जाती है। जिंदगी और मौत के बीच एक डॉक्टर होता है जो समय पर इलाज देकर जिंदगी और मौत की जंग में जिंदगी को बचा लाता है। लेकिन इससे भगवान कहे जाने वाले चंद चिकित्सक को संभवतः कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अस्पताल से तनख्वाह तो मिलनी ही है, लेकिन निजी प्रैक्टिस में भी वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकें, उनका इस पर ध्यान ज्यादा रहता है। फिर चिकित्सालय में भले ही मरीज और उसके परिजन परेशान और तड़पते ही क्यों ना रहें। जिले में स्वास्थ्य अमले से लेकर प्रशासनिक अधिकारी बदल गए हैं, पर नहीं बदली तो जिला चिकित्सालय के महिला प्रसूति सेंटर में प्रसूता के साथ महिला चिकित्सक द्वारा की जाने वाली अनदेखी, जिसके कारण न केवल प्रसूता बल्कि परिजन भी परेशान होते हैं और अंत में परिजनों को अपना आक्रोश दिखाना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे गंभीरता से लिया जाता है। हालांकि विगत लंबे समय से जिला चिकित्सालय के प्रसूता वार्ड से जानबूझकर महिला चिकित्सक द्वारा प्रसूता के इलाज में की जा रही अनदेखी या लापरवाही से प्रसूता की मौत की खबरें नहीं मिल रही थी, लेकिन बीते दिवस यदि और कुछ देर होती तो फिर एक प्रसूता महिला की जिंदगी दांव पर लग सकती थी। लेकिन उसका भाग्य अच्छा रहा कि प्रसूता को चिकित्सक के आने तक इंतजार करती रही। हालांकि इसके पूर्व बार बार महिला चिकित्सक के फोन लगाने के बाद भी चालक नहीं होने की बात कहकर नहीं आने से और मरीज से मिलने नहीं देने पर परिजनों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी क्षेत्र के नांदी निवासी 25 वर्षीय महिला ज्योति मांद्रे को प्रसव के लिए परिजन गत 14 फरवरी की रात जिला चिकित्सालय लेकर आए थे, जहां चेक करने पर पता चला कि बच्चे ने पेट में शौच कर दिया है। परिजनों को इसकी जानकारी देकर ड्यूटीरत महिला चिकित्सक ने 15 फरवरी की सुबह तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने पर सीजर कराने का आश्वासन दिया था। जब महिला चिकित्सक सुबह तक भी नहीं पहुंची और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो परिजनों ने महिला की हालत को देखते हुए चिकित्सक के नहीं आने पर अपनी नाराजगी जाहिर की और मीडिया कर्मियों को बुलाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया। रात के 2 बजे आए, पर यहाँ पे आए। कल रात में आए? हाँ, कल रात में आए सुबह का टाइम में फिर मैडम ने जाँच वाच की करके, तो उसने गोली करके भी क्या बच्चे ने बताया संडास करनी पेट में। फिर उसके बाद में फिर कुछ भी, फिर ऐसे फिर सुबह के टाइम में फिर दूसरी मैडम आई, फिर उसके बाद में फिर बोले क्या बच्चा अच्छा है करके। फिर तीसरी मैडम आई तो उन लोगों ने बोले करके कि अभी बच्चा अच्छा है करके। फिर अभी तक इतना टाइम भी हो चुका करके, तो कुछ भी देखभाल भी नहीं हो चुकी है। अभी यहाँ पे वर्तमान में डॉक्टर नहीं है, आप लोगों का कहना है आप लोग बहुत देर से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। क्या मामला है ये पूरा बताएंगे? कब से आप डॉक्टर को देख रहे हैं, कब यहाँ पर डॉक्टर थे नहीं? अभी 6 बजे करके, सुबह से 6 बजे तक अभी तक देख रहे और चल जा रहे करके बस। अभी क्या परेशानी रही है? अभी यही परेशानी है, जैसे
आगे में जैसे बोले तो वही मरीज से मिलने दिया जा रहा है कि नहीं? नहीं, मरीज से मिलने नहीं दिया करके जैसे भी भर्ती हुई तब से मरीज से मिलेगी या नहीं। अभी कैसी कंडीशन है आपके मरीज की? अभी ठीक ठाक है बोले करके अभी तो मैडम लोग। पीड़ित के साथ पहुंचे संजय मेश्राम ने कहा कि या तो महिला चिकित्सक निजी प्रैक्टिस कर ले या फिर शासकीय अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे। न तो महिला चिकित्सक आ रही हैं और न ही परिजनों को प्रसूता से मिलने दिया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार परेशान है। अंततः ड्राइवर के आने के बाद महिला चिकित्सक अस्पताल पहुंची, तब कहीं जाकर महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद महिला की सुरक्षित प्रसव कराया गया। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। का था जैसे लाए उनको यहाँ सुबह 6 बजे, तो उनका थोड़ा चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे ने संडास कर दिया है पेट में, तो फिर उनकी अभी गए तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद मैडम 2 बजे तक रही, मैडम ने चेकअप किया ठीक है। फिर 2 बजे के बाद मैडम चली गई और मैडम ने बोली कि 2 घंटा देख लेते हैं, अगर नॉर्मल हो सकता है तो कर देंगे, तो 6 बजे आके मैं सीजर कर लूँगी। तो मैडम अभी तक के पहुँची नहीं यहाँ पे, 7 बज चुके हैं और मैडम नहीं आई अभी तक। और उन्होंने बोला कि मतलब अंदर जो पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है हमें। उनका एक प्राइवेट क्लिनिक भी है, वो साथ में क्लिनिक भी चलाती है, फाइनल में क्लिनिक ही चला रही है, हॉस्पिटल भी चला रही है। बस यही मांग है। कितने बजे से आप लोग मैडम को फोन लगा रहे थे? बात सामने आ रही है कि मैडम का ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये क्या है मामला? मैडम को एक पिछले 2 घंटे से फोन लगा रहे हैं। मैडम बोल रही है कि ड्राइवर नहीं है, मेरा ड्राइवर कहीं चला गया है, तो मैं ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, तो मैं भी नहीं आ सकती। ये सब रिप्लाई आ रहा है मैडम का। क्या नाम है आपका? डॉक्टर का नाम पता है? कौन सा डॉक्टर है? रश्मि वाघमारे से नाम है मैडम का। बीते कुछ दिनों से लगातार ट्रेन से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं, जहां गत दिवस बंदर झीरिया के पास कोसमी निवासी मजदूर की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहीं इससे एक दिन पहले खारा में ट्रेन से दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति की मौत हो गई थी और आज कटंगी बालाघाट गोंदिया ट्रेन की चपेट में आने से भैंस घायल हो गई, जो घंटों तक घायल ही पड़ी रही। बावजूद इसके घायल भैंस का बिना इलाज कराए उसे नगर पालिका ने घायल हालत में ही वारासिवनी गौशाला भिजवा दिया है। बताया जाता है कि दोपहर 12:30 बजे बालाघाट से छूटने वाली ट्रेन कटंगी से बालाघाट स्टेशन की ओर आ रही थी। इस दौरान ही बैहर चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पहले 50 मीटर दूर ट्रैक से गुजर रही भैंस ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसके पैर और पीठ पर चोट आई थी, जिसके बाद भैंस घायल होकर ट्रैक के पास ही गिर गई। जागरूक लोगों ने इसकी सूचना नगर पालिका को दी, जिस पर सूचना के बाद नगर पालिका कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि भैंस घायल हालत में पड़ी हुई है। लेकिन दोपहर 12:25 पर इस घटना में घटनास्थल से घायल भैंस को उठाने नगर पालिका ने 5 बजा दिए। इस दौरान बेचारी भैंस घायल हालत में तड़पती रही। प्रेस प्रतिनिधि द्वारा नगर पालिका अमले से भैंस के इलाज के बारे में जानकारी लेने पर नगर पालिका कर्मियों ने बताया कि हमारे पास पशु चिकित्सक नहीं है, इसीलिए इसे घायल हालत में ही वारासिवनी गौशाला भिजवाया जा रहा है, जहां पर इसका उपचार किया जाएगा। जबकि बालाघाट मुख्यालय में पशु चिकित्सा का एक पूरा अमला तैनात है, जहां पशु चिकित्सक के अलावा पशु के उपचार की पूरी व्यवस्था है। लेकिन आज पशु चिकित्सा विभाग की ये अव्यवस्था सफेद हाथी बनकर रह गई है। हालांकि इसकी जानकारी नहीं मिल सकी कि नगर पालिका अमले ने इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी भी थी या नहीं, या फिर जानकारी मिलने के बाद पशु चिकित्सा विभाग से कोई पहुंचा या नहीं। बहरहाल एक बार फिर मूक प्राणी इंसान कहे जाने वाले लोगों की अक्षमता के कारण तड़पता रहा और अपने इलाज के लिए आंसू भरी निगाहों से लोगों को निहारता रहा। वो बोल नहीं सकता था, ना ही अपनी वेदना बता सकता था, लेकिन उसकी आंखों से निरंतर बहते आंसू उसके दर्द को बयां करने के लिए काफी थे। सद्गुरु रविदास भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर जोर दिया। जगत गुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देख कई लोग इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े, जिन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीतियां जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे कोसमी के आखर मैदान में स्थित गुरु संत रविदास मंदिर में उनकी जयंती मनाई गई और जयंती समारोह को उन्होंने संबोधित किया।
कोसमी के आखर मैदान में स्थित संत रविदास मंदिर में उनकी जयंती पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान जहां जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अतिथि रामकिशोर कावरे थे, यहां उन्होंने पहले संत रविदास के दर्शन कर उनका पूजन कर उन्हें नमन किया। सतगुरु रविदास जी की जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने संत रविदास का जन्म हिंदू कैलेंडर के आधार पर माघ माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ, ये कहा था। इसलिए हर साल माघ पूर्णिमा को रविदास जयंती मनाई जाती है। संत रविदास जयंती आज 16 फरवरी दिन बुधवार को है। संत रविदास धार्मिक प्रवृत्ति के दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका जीवन दूसरों की भलाई करने में और समाज का मार्गदर्शन करने में व्यतीत हुआ। वे भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने कहा कि हम उनके पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं तो हमें उन्हें जानना और पढ़ना होगा। हमने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन जीवन और जीवनी को पढ़ने से पता चलता है कि संत रविदास जी ने धर्म जाति से ऊपर उठकर मानव सेवा का संदेश देने का काम किया, जिनके भाव से लोग उनसे जुड़ते चले गए। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निर्देशानुसार संत रविदास जी की जयंती मनाने का अवसर आज हम सबको मिला है। तो निश्चित रूप से मानवता का जो भाव होता है, उस मानवता के भाव को लेकर आत्मसात और आत्मचिंतन करने का विषय रहता है। आज पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संत रविदास महाराज जी के जयंती का अवसर हम सब लोगों को मिला है। आज ग्राम पंचायत कोसमी के हमारे इस प्रांगण में इस जयंती के अवसर पर मंच पर विराजमान पूर्व सरपंच गगन नकपुरे ने बताया कि प्रतिवर्ष संत रविदास जी की जयंती पर आखर मैदान स्थित संत रविदास आश्रम में उनकी जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष शासन के निर्देशानुसार समाज सुधारक और शिक्षा को लेकर काम करने वाले संत रविदास जी को आज आयोजन के मकसद से याद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे।